नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 3 को करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा तो आप उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों पार्ट नंबर 1 में आपको बिल्कुल डिटेल से नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उस पार्ट में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कराए, जिससे आपके 20 क्वेश्चन से 20 टाइप क्लियर हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन से आपके क्या हो जाएंगे, 10 टाइप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के इस पार्ट में आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज के टोटल 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अगर आप दोस्तों 40 क्वेश्चन कर लेते हो तो दोस्तों आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में दोस्तों आपको नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आज की क्लास में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे दे रखा है, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों इतनी बड़ी श्रृंखला आपको दे रखी है, यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, ये कैसे बताना है। तो इसको देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए हमारा क्या होगा, तरीका होता है, जो हम क्या करते हैं बिना पेन उठाए ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों ये सवाल आपको हम बिना पेन उठाए सॉल्व करने का आपको तरीका बताने वाले हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहेंगे और ये सवाल आपको बिना पेन उठाए कराएंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से आपको पहला टाइप क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है, यहाँ की आपको वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे, आप श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया, 10 से यहाँ पे 39 हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका गैप से बन जाएगा, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1175 आपका नहीं बनेगा भैया, गैप से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि हम आपको पार्ट नंबर 1 में बताए थे हमारी सीरीज में कौन कौन से लॉजिक लगते हैं, गैप वाला, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इससे बाहर से कोई लॉजिक नहीं लगता है। देखिएगा अभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब भी आपको छोटे से काफी बड़ा गैप मिल जाए तो आप क्या करेंगे, गैप से क्वेश्चन ना बना के गुणे वाले लॉजिक से सॉल्व करिए उसको। देखिए अब आपको 2 से 3 ही तो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आप क्या करें, 2 में अगर आप करते हैं 2 की गुणा, तो 2 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 4 होता है, 4 में 1 घटा दो तो आपका 3 बन जाएगा। आप कह दो हमारा 3 बन गया। आप 2 में 1 की भी गुणा कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे 3 से 10 फिर नहीं बनता। ठीक है, 3 से आपका 8 ही बनता। आप जिस तरह का भी लॉजिक लगा लेते हैं, आप अगर 2 में यहाँ पे सोच रहे हो 1 की गुणा करके 1 जोड़ दें, ठीक है, तो आपका 3 बन जाएगा। लेकिन भाई 3 में अगर आप 2 की गुणा करोगे या 3 की गुणा करोगे तो आपका 10 नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे सीक्वेंस है। आप सीक्वेंस को यहाँ पे देखो आपको ऐसे मिलेगा, क्या किया आपने, 2 में 2 की गुणा कर दिया, आपका 4 आ गया, 4 में घटा दिया, आपका 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से आपको 10 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो भाई क्या करो, 3 में भी करा दो 3 की गुणा, 3 3 का दोस्तों क्या होता है 9, 9 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो आपका 10 बन जाएगा। आप कह दो कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए भैया, सबसे पहले हमने 2 की गुणा करी, 2 के बाद हमने करी 3 की गुणा। ठीक है, यानी कि 2 के बाद 3 आ गया, तो भाई सिंपल से अब क्या है, हमें सीक्वेंस मिला, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों 4 आएगा, यानी कि 10 से आपको 40 कैसे बनेगा। तो आप कह दो 10 में क्या करो, 10 में क्या करो भाई 4 की गुणा करा, तो 10 को क्या होता है आपका 40 होता है। अब देखिए हमको बनाना है यहाँ पे 39 है, बन गया 40। देखिए सबसे पहले आपने क्या करी, -1 करी, उसके बाद आपने क्या करी, +1 करी, तो भाई +1 के बाद फिर से क्या करोगे, -1 करोगे, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 39। यानी कि इस सीरीज में आपको 2 लॉजिक लग रहे हैं। पहला सीक्वेंस गुणा, बढ़ते हुए क्रम में गुणा करना है, उसके बाद में -1 +1 -1 +1 का सीक्वेंस भी लगाना है। तो आपने 39 बना लिया। अब 39 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे 39 में करा दोगे। देखो यहाँ पे 4 की गुणा करी, 39 में कराओ 5 की गुणा, यानी कि 9 पन्ना 45 की 5 दोस्तों 80 लग गया 4। ठीक है, 5 15 4 दोस्तों क्या होता है आपका 19, यानी कि 195 हो गया। ओके, 195 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे करोगे +1, तो आपका क्या आ जाएगा 196। +1 क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे आपने करी थी -1, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काफी बच्चों का डाउट यहाँ पे ये रहता है, यहाँ की वैल्यू हमारी 196 आ गई, क्या हमारी इसी लॉजिक के आधार पर आपका 196 से 1175 बनना या नहीं। तो बनाने का तरीका क्या होगा, सीक्वेंस तो आपको पता है ना, आप क्या करिए 196 को लिखिए, गुणा किसी कराएंगे, देखो यहाँ पे गुणा कराइए अपने 5 की। ठीक है, यहाँ पे कराओगे आप सीक्वेंस से 6 की गुणा, तो 6 36 की 6 80 लग गया आपका 3। ठीक, 6 में 54 57 की 7 80 लग गया 5, 6 6 5 क्या हो गया 11, 1176 बन गया है। करोगे क्या यहाँ पे -1, तो आपके क्या बन जाएगा 1175। -1 कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने करी थी +1, तो +1 के बाद क्या होगी दोस्तों -1। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 1175 भी बन गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीरीज को और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में सीरीज के दूसरे क्वेश्चन की। कह रहे हैं नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरी श्रृंखला है, यहाँ पे जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यहाँ की वैल्यू आपको बतानी है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गैप से बनाने की कोशिश करते हैं। यानी देखिए 3 से 4 हो रहा है 7 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि 3 में 4 जोड़ दोगे आपका 7 बन जाएगा। 7 से 13 कैसे बनना है, आप कह दोगे 6 जोड़ देंगे। 13 से 27 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 14 जोड़ देंगे 13 में। ठीक है, 27 से 53 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे हम 26 जोड़ देंगे। आपको यहाँ वाला गैप निकालने की कोशिश करोगे, इसको 53 में जोड़ोगे। लेकिन भाई इतना यहाँ पे सीरीज में टाइम वेस्ट क्यों करना है गैप से, आपको सीरीज को ध्यान से देखना है। तो देखिए ये 3 का 2 गुना के आसपास है। ठीक है, ये 7 के 2 गुणों के आसपास 13 बनना है, 13 के 2 गुणों के आसपास 27 होता है, 27 के 2 गुणों के आसपास क्या होता है भाई 53 होता है। तो 53 के 2 गुणों के आसपास हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगा के यहाँ की वैल्यू बना लेंगे। आपको गैप से क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है, आप फर्जी में 2 से 3 मिनट बर्बाद करोगे गैप से सॉल्व करने में। सीरीज को ध्यान से देखा, हमको क्या लग रहा है कि सारे नंबर हमारे एक दूसरे क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। देखिए
अब 3 से 7 कैसे बनाएंगे, आप क्या करो 3 में क्या करो 2 की गुणा कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको बनाना है 7, 3 दूनी दोस्तों क्या होता है 6, 6 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो आपका 7 बन जाएगा, आपका जो हाँ बन गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 7 से 13 बनाने की, क्योंकि आपने देखा 7 से 13 जो हो रहा है वो 7 के डबल के आसपास है, जिस प्रकार से 3 से 7 डबल के आसपास था, इसी प्रकार से 7 से 13 हो रहा है डबल के आसपास, यानी क्या करो अब 7 में भी क्या करा दो, अब 2 की गुणा करा दो, 7 दूनी दोस्तों क्या होता है 14 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे 14 है, आपको बनाना 13 है, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको -1 करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक लॉजिक मिलेगा, लॉजिक क्या, प्रत्येक नंबर में आपको 2 की गुणा करानी है, ठीक है, यानी कि 13 में क्या करोगे अब 2 की गुणा कराओगे, देखिएगा समझिएगा, 13 में आप 2 की गुणा कराओगे क्या आएगा आपको 26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको +1, अब यहाँ पे वो सीक्वेंस आपको ये मिलेगा कि एक बार आपने +1 करी, एक बार -1 करी, तो -1 के बाद फिर से हो जाएगी +1, यानी कि 26 एक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 27 हो जाएगा, और आपने बना लिया। अब बात करते हैं 27 से 53 की, देखिए आपको करना क्या, 27 में करनी सेम लॉजिक से 2 की गुणा, 27 दूनी दोस्तों क्या होता है 27 दूनी आपका होता है 54, ठीक है। 54 में क्या करोगे -1 करोगे, -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने करी +1, इसका हमारा सीक्वेंस ध्यान रखना है कि एक बार +1 एक बार -1 एक बार +1 एक बार -1, यहाँ पे करोगे -1 तो दोस्तों आपको बन जाएगा 53, जो कि आपको सीरीज में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब 53 में भी क्या करो सेम लॉजिक के आधार पर 2 की गुणा करा दो, 2 3 6 2 5 10 106 आ गया, 106 में क्या करोगे, अब यहाँ पे इसके पीछे करिए आपने -1, तो यहाँ पे करोगे क्या +1, यानी कि 106 और क्या हो जाएगा आपका 107 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर वो आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की, कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमने आपको कहा था कि ये सीरीज में आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए जब भी आपको इतनी बड़ी श्रृंखला मिल जाए, और देखिए सीरीज में हो क्या रहा है, पहले सीरीज को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 4 से यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है, 3 से यहाँ पे 16 16 से यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि कहीं घटा कहीं बढ़ा, कहीं घटा कहीं बढ़ा, ठीक है। 6 से क्या हो रहा है 36 36 बढ़ गया, ठीक है, 36 से यहाँ पे क्या हो रहा है 10 घट गया, 10 से यहाँ पे क्या होगा 64, और 64 से यहाँ पे क्या होगा 15, यानी कि घट गया बढ़ गया, ठीक है, यानी कि कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो जब भी कहीं सीरीज आपको कहीं घटते हुए क्रम में कहीं बढ़ते हुए क्रम में मिले, तो आपको सीरीज में क्या करना है गैप कर लेके छोड़ना है। यानी कि देखिए आप क्या करो यहाँ पे 1 से 3 की भी संख्या बना लो, यानी कि पहले का तीसरे से, तीसरे का 5वें से, 5वें का 7वें से, 7वें का 9वें से, 9वें से क्या करोगे ये 10वां बना लोगे, यानी कि गैप से करना। कुल मिलाकर भैया आपको एक संख्या के बाद देखो, जैसे ये वाली संख्या है तो इसके बाद वाली संख्या छोड़ के तीसरे पे चले जाओ, ठीक है, इसके बाद वाली संख्या छोड़ के इस पे चले जाओ, इसके बाद वाली संख्या छोड़ के इस पे आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद वाली 64 को छोड़ के 15 पे आ जाओ, ठीक है, 15 के बाद 100 को छोड़ के इस पे आ जाओ। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस देखने मिलेगा। सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, आप कह दोगे 1 से 3 हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। 3 से यहाँ पे 6 हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। 6 से यहाँ पे क्या हो रहा है 10 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 10 से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों 15 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो क्या यहाँ पे 15 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो आपको पता चलेगा पीछे का सीक्वेंस क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से यहाँ पे क्या होगा प्लस का 6, ठीक है, यानी कि 15 में 6 जोड़ दो तो आपका आ जाएगी 21, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये जो आपको 4 16 36 64 ये 100 और 100 के बाद ये वाली 21 के बाद वाली संख्या इससे अब बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा भी एक प्रकार का क्या होता है लॉजिक होता है, और एक हमारे प्रकार का तरीका होता है। इस तरीकों को आपको क्या करना है जरूर सीख लेना। इस तरीका आपका तभी काम करेगा जब आपकी सीरीज कहीं घट रही हो, कहीं बढ़ रही हो, कहीं घट बढ़ रही हो, ठीक है। तो उसमें 2 सीरीजें चलती हैं, पहली 1 से 3 से चली, ठीक, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से यहाँ पे 15 हो गया, 15 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बन गई। सेम इसी प्रकार से 4 से 16, 16 से 36, 36 से 64, 64 से 100, 100 से यहाँ पे क्या बनेगी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू इस प्रकार से बनती है। तो ठीक है, तो इस सीरीज को आप क्या करेंगे ध्यान से समझ लेंगे और नोट भी कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों अब देखिए इस श्रृंखला को कैसे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि वो सीरीज को ध्यान से देखते नहीं और छोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई छोड़ना सीरीज को एक भी सवाल नहीं। देखिए यहाँ पे 11 से क्या हो गया 8 हो गया, कितना हो रहा माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। 8 से क्या हो गया 4 हो गया, कितना हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है। तो भाई 4 से यहाँ पे -1 कैसे बना, आप -1 देख के घबरा जाते हो। क्वेश्चन को भाई छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। देखिए 11 से 8 हुआ तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। 8 से 4 हुआ तो माइनस का 4 हो गया, यानी कि -3 के बाद क्या आ गया -4। तो भाई -4 के बाद शायद कहीं -5 का सीक्वेंस तो नहीं है। तो देखिए आप क्या आ जाएगा यहाँ पे -5, किस में करोगे -5, तो आप कह दोगे 4 में क्या करोगे -5, यानी कि प्लस के 4 में -5 करोगे तो आपका क्या आएगा भाई -1 आ जाएगा, जो कि आपको श्रृंखला में दे रखा है। यानी कि उसने 4 से -1 कैसे बनाया आप समझ गए होंगे। उसने क्या किया 11 से 8 बनाया -3 करके, 8 से 4 बनाया -4 करके, तो 4 से यहाँ पे -1 बनाया -5 करके, यानी कि 3 से 4, 4 से 5, तो 5 के बाद होगा -6, यानी कि -1 में क्या करो -6 कर दो, -1 -6 क्या होगा तो भैया आ जाएगा -7। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से क्या करेंगे रिवर्स जाएंगे और इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन भी आपको काफी कठिन लग रहा होगा और काफी बच्चे क्या करते हैं
इसको बनाने की कोशिश करते हैं गैप से, ठीक है। लेकिन देखिए गैप से करना जरूरी है, चलो सही है, लेकिन गैप से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सॉल्व भी हो जाते हैं और गैप पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि गैप वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब देखिए 33 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो आप देखिए गैप से कर रहे हैं क्वेश्चन को, 33 से 40 हो रहा है, कैसे बना, तो आप कह दोगे 33 हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ देंगे, आपका क्या बनेगा, 40 बन गया। 40 यहाँ पे 48 कैसे बना, कह दोगे 40 में 8 जोड़ देंगे, आपका 48 बन जाएगा। 48 यहाँ पे 57 कैसे बना, तो आप कह दोगे 48 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, आपका 57 बन जाएगा। 57 से यहाँ पे 67 कैसे बनना, तो आप कह दोगे 57 हम लोग 10 जोड़ देंगे, आपका 67 बन जाएगा। तो भाई 67 में ऐसा क्या जोड़ें, 67 में ऐसा क्या जोड़े कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। इसमें जोड़ने के लिए, ठीक है, इसमें जोड़ने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, एक मिनट देखिए, इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें जोड़ने के लिए आपको 10 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो 10 के बाद भैया क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सीक्वेंस मिल गया ना, 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 10, 10 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो यानी कि 67 में 11 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, 7 1 8 6 1 7, यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पे 78 क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में क्या करें, टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए, कॉल आ रहा है इसलिए थोड़ा सा देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, कॉल नहीं आ रहा। 6वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों अब आपको यहाँ पे बताना है प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। 17 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए आप कह दोगे भैया यहाँ पे 17 से 19 हो गया, 19 से 22, 22 से 24, 24 से 27, गैप काफी पास पास है, यानी कि क्वेश्चन गैप से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 17 से 19 कैसे हुआ, प्लस का 2 हुआ, 19 से 22 कैसे हुआ, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 22 से 24 कैसे हुआ, प्लस का 2 हो गया, 24 से 27 कैसे हुआ, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। इसमें आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगा, अल्टरनेट देखने को ये मिल रहा है कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद फिर से 2 आया, 2 के बाद 3 आ गया, यानी कि 3 के बाद फिर से भैया प्लस का 2 आएगा, ठीक है। 27 में प्लस का 2 कर दो, आपका आ जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के देखने को मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की। 14 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। 18 से 21 कैसे हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। 21 से 25 क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 25 से 28 कैसे हो रहा है, आप कह दोगे प्लस का 3 हो रहा है। तो 28 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भैया देखिए आपको गैप देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे पता, यहाँ की संख्या पता चल जाए कि वही हम 28 में जोड़ देंगे, आपकी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब इसमें हो गया ना, 4 के बाद 3 आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, यानी कि 4 3 4 3, तो 3 के बाद फिर से क्या आएगा, 4 आएगा प्लस का, यानी कि 28 में 4 जोड़ो आपकी 32 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की। यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है दोस्तों, 21 हो रहा है, ठीक है। 21 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 हो रहा है, 35 से यहाँ पे 56, 56 से यहाँ पे 84, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका गैप से ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 14 से 21 हो रहा है, कैसे बढ़ना है, तो आप कह दोगे 14 में क्या करो, 7 जोड़ दो, आपका 21 बन गया, ठीक है। 21 यहाँ पे 35 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 21 में हम 21 में अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 14 कर देंगे, तो आपका बन जाएगा 35, ठीक है। 35 से 56 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 35 में हम लोग 21 जोड़ देंगे, तो आपका 56 बन जाएगा। ये हम संख्या कहीं से ला नहीं रहे, आप 21 में 14 घटाइए, आपका 7 आ जाएगा। 35 में 21 घटाइए तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। 56 में आपका करिए 35 को घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 35 में क्या जोड़े कि आपका 56 बन जाए, ठीक है। ये हम ऐसे गैप से निकालते क्वेश्चन, हमको डायरेक्टली संख्याएं छोटी छोटी, तो आप माइंड कैलकुलेशन से भी क्या कर सकते हो, इसे स्ट्रांगली कर सकते हो। देखिए 35 से 56 कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं 35 में अगर हम लोग 21 जोड़ेंगे तभी आपका 56 बनेगा। 56 से 84 कैसे बनेगा, तो भाई 56 में अगर हम क्या करेंगे, 28 जोड़ दो, आपका 84 बन जाएगा। 28 कैसे है, आपने क्या किया, 84 में डायरेक्ट 56 को उठाया, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा, आपका 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि अगर देखो 84 में 56 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 56 में हम क्या जोड़ें कि आपका 84 बन जाएगा। तो 28 से गैप आ गया, ठीक है। 28 के बाद अगर गैप हमको पता चल जाए क्या आएगा, उसको हम 84 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे, ठीक, जानते हैं आप। अब देखिए कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 28 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 से 14 कैसे बनना है, 14 से 21 कैसे बनना है, 21 से 28 कैसे बनना है, तो आप जानते हैं 7 दूनी क्या होता है, 14, 14 देखिए 7 दूनी 14, 14 1 मिनट, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, यानी कि क्या हो रहा है, 7 के गुणज के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये 7 का 2 गुना हो गया, ये 7 का 3 गुना हो गया, ये 7 का 4 गुना हो गया, ठीक है। 4 गुना तक ये हो गया, तो 7 का 5 गुना क्या हो गया, यहाँ पे 35 होगा। 84 और 35 को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 8 3 11, आपका आ जाएगा 119। आपको 119 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस लिए, क्योंकि नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। आपका लॉजिक सेम लगा, ठीक है, और सेम लॉजिक से आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 119 आ गई। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, 7 से यहाँ पे 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पे 27 हो रहा है, 27 यहाँ पे 53 हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था आपने, 2 या तीसरे में, आपने ये क्वेश्चन 2 नंबर पे कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देख के कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे तो आ गए, ये क्वेश्चन आपको बिना देखे आप सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कॉपी पे नोट करिए और तरीका ढूंढिए। तरीका हम आपको बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे 3 का 2 गुना हुआ, ठीक है, प्लस का 1 कर दी,
आपका बन गया 7। ठीक है, यहाँ पे 7 में क्या करिए आपने 2 की गुणा कर दी, एक जोड़ दिया आपका, एक घटा दिया, आपका 13 बन गया। यानी कि +1 -1 +1 -1 का अल्टरनेट चलने वाला है और गुणा में किसकी होगी, प्रत्येक में 2 की गुणा होगी। यानी 3 में 2 की गुणा करो, एक जोड़ो 7 बन गया। ठीक है, 7 में 2 की गुणा करो, एक घटाओगे 13 बन गया। 13 में आप क्या करोगे, 2 की गुणा करोगे 26 हो गया, 26 में एक जोड़ दो 27 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 27 में जोड़ के बनाया है, अब 27 में क्या करो, 2 की गुणा करो, एक घटा दो। ठीक है, और फिर 53 में 2 की गुणा करो, एक जोड़ दो, आपको बन जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से 14, 11 से 14, 14 से 26, 26 से 53, 53 से 101। अब काफी बच्चे कहेंगे भैया 53 से 120 काफी लंबा गैप आ रहा है, तो इसको क्या करो, इसको कर लो आप गुणे वाला लॉजिक से। भाई गुणे वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 11 से यहाँ पे 14 बनना, भाई 11 में आप 14 की गुणा कुछ भी करो, आपका 14 नहीं बनने वाला। ठीक है, आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। देखिए आप कह रहे होंगे 11 में 1 की गुणा करो, उसमें क्या करो 3 जोड़ दो, आपको 14 बन जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार हम कर भी देंगे, लेकिन क्या आप 14 में 2 की गुणा करोगे 28 होता। ठीक है, अब 28 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे, 28 में क्या करोगे, 2 घटाओगे, आपको कोई सीक्वेंस नहीं बनने वाला। आप क्वेश्चन में ये भी तो कर सकते हो, भाई इतना लंबा गैप भी नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, इसको गैप से ही बना लेंगे। देखिए 11 से 14 कैसे बनना है, प्लस का 3 करके बनना है। 14 से 26 कैसे बनना है, आप कह दोगे 14 में 12 जोड़ दो, आपका 26 बन गया। 26 से 53 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे भैया हम 53 में क्या करेंगे, 26 घटा देंगे, तो आपका क्या आता है 27। यानी कि 26 में 27 जोड़ दो, आपका 53 बन जाएगा। 53 से 101 कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, 101 में 53 घटा लो डायरेक्ट से, तो आपका आएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 में 3 जाएगा 6, यानी कि 68 आ गया। ठीक है, एक मिनट 53 से आपको बनाना क्या, 101। आपने क्या करा, हाँ आपने 101 में 53 घटा दिया, यहाँ पे 11 में 3 जाएगा, आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से ये 5 है, यहाँ पे 53 है ना, 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4। यानी कि आप क्या करोगे, 53 में 48 जोड़ दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 101 बन जाएगा। तो भैया कहाँ गैप ज्यादा का रहा है, ठीक है 27 से 48 हो रहा, कोई लंबा गैप तो आ नहीं रहा है। आप कह दोगे ये क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व होगा। अगर हमको 48 के बाद वाली संख्या पता चल जाए, यानी कि 48 के बाद वाला गैप पता चल जाए, उसको हम 101 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे हैं, 11 में 3 जोड़ा आपका 14 बन गया, 14 में ये 12 जोड़ दिया, आपका 26 बन गया, 26 में आपने 27 जोड़ा, आपका 53 बन गया, 53 में आपने 48 जोड़ दिया, आपका 101 बन गया। तो भाई 101 में 48 के बदले गैप जोड़ो, आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं 48 के बाद कौन सा गैप आएगा, तो वो गैप निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा 3 से 12 कैसे हो रहा है। आप कह दोगे 3 से 12 बनना प्लस का 9 करके। ठीक है, 12 से 27 कैसे बनना है, तो आप आसानी से कह दोगे यहाँ पे कितना हो रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे 17, 7 में 2 जाएगा, आपका 5 बचेगा। ठीक, घटा लीजिए 15 आ गया, यानी कि 12 में अगर 15 जोड़ देंगे आपका 27 बन जाएगा। 27 से 48 कैसे बनना है, तो आप क्या करेंगे, घटा लीजिए, 8 में 7 जाएगा, आपका 1 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2, यानी कि 27 में अगर हम लोग 21 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 48। ठीक है, अब इतना क्लियर। आपको अब क्या करना पड़ेगा, 21 के बाद वाला गैप निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 21 के बाद वाला गैप अगर निकल जाएगा, उसको हम 48 में जोड़ेंगे, तभी आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये वाला गैप निकल के आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे काफी लंबा गैप निकालना पड़ रहा है। अब आपने देखा 3 से 12 कैसे बना, 12 से यहाँ पे 27 कैसे बना, 27 यहाँ पे 48 कैसे बना, तब भी आपको नीचे कोई सीक्वेंस नहीं मिला। अब देखो सीक्वेंस ढूंढने के लिए अब देखोगे 9 से 15 कैसे बना, आप कह दोगे 9 से 15 बनना प्लस का 6 करके। ठीक है, 15 से 21 कैसे बनना है, प्लस का 6 करके, यानी कि नीचे का हमको सीक्वेंस मिला +6 का। तो भैया 21 के बाद वाला जो संख्या आएगी, गैप जो ये आएगा, वो भी बनेगा प्लस का 6 करके। क्यों, क्योंकि 9 से 15 वो प्लस का 6, 15 से 21 वो प्लस का 6, तो 21 के बाद वाली जो गैप आएगी प्लस का 6 करके, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 27। ये अगर 27 आ गया है, तो भाई 48 में 27 जोड़ दो, तो आपकी वाला गैप आसानी से निकल आएगा। तो 48 से 27 कितना हो, तो 8 7 15 की 5। ठीक है, हंसी लग गया, 1 4 2 6 एक साथ, यानी कि ये वाला गैप आ गया आपका 75 का। अब इसी 75 को हमने गैप निकाल लिया 75, अब इसी 75 को 101 में जोड़ो, तो 101 और 75 आपका होता है 176, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 176 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप क्या करेंगे, रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्न आसानी से समझ गए दोस्तों। आज की क्लास में क्या करें, सिर्फ टॉप 10, यानी कि 10 नहीं, एक तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, यानी कि टॉप 9 क्वेश्चन आपने नंबर सीरीज के ही अकेले करें। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करिए, इन 3 के तीनों पार्टों को देख लीजिए, टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 40 क्वेश्चन में भाई हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इससे टाइप का बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अगर बनेगा भी तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो हाई लेवल के क्वेश्चन आपको क्या कराएंगे, पार्ट नंबर 4 में कराएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं, वो हम पार्ट नंबर 1 2 3 में टोटल शामिल करिए हैं। ठीक है, तो आप इससे क्या करोगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी भी कर सकते हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो, अनेक, यानी सीजीएल टियर 1 हो गया, सीएसएल टियर 1 हो गया, एमटीएस हो गया, और टियर 2 में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस क्या करना है आपको, सीक्वेंस लॉजिक और कौन कौन से लॉजिक से कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे लॉजिक पहचानते हैं कि कौन सी सीरीज में कैसा लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी वीडियो को आराम से देख लेंगे नंबर सीरीज के। और भी अगर आपको वीडियो देखनी है, मतलब जैसे और भी रीजनिंग हमारा प्रैक्टिस से चलता है, उसको भी आप क्या करें, जाके जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों हर एक बार हमारे चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होगा जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में।